हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ और रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे जैसा कि पहले करते आए हैं। तो आज हम कुछ अच्छी रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें जनरली मिलती तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम उस पर ध्यान दें तो लगेगा कि हाँ ये पेशेंट अभी जो गया यही तो बात थी इसके अंदर, हम समझ क्यों नहीं पाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एक्विटी का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो शार्पनेस, मतलब दिमाग बहुत अच्छा चलता है, चीज़ों को समझने की, सोचने की और अपने तार्किक विचार अगर उसमें हम रखना चाहें तो उस हिसाब से वो बहुत ही दिमाग का तेज होता है। चीज़ों पे उसकी नज़र जो होती है पैनी होती है, तेज होती है। इसकी मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी इसकी बहुत एक्टिव होती है। सेंसेस जो होते हैं एक्यूट सेंसेस का मतलब देखिए, आपको हियरिंग चैप्टर में भी एक्यूट सेंसेस मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मतलब है। एक्यूट सेंसेस कोई भी चीज़ हुई नहीं, क्विक एक्शन लेता है, जरा भी क्षण भर देर नहीं करता है चीज़ों को समझने में, उन पे एक्शन लेने पे या रिएक्शन देने में, किसी भी चीज़ में ये देर नहीं करता है। और स्टार्टिंग इजली, जैसे कि कुछ पेशेंट आपको मिलेंगे, उनके अंदर दिमाग में कोई भी आइडिया कौंधा, कोई भी आइडिया आया तो वो उस चीज़ पे काम करना शुरू कर देंगे। बहुत दूर का नहीं सोचते हैं कि हाँ इससे कहाँ बेनिफिट आ रहा है, कहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। बस उन्हें लगता है कि ये काम कर देना चाहिए, वो कर देते, बाकी जो आएगा मैं हैंडल कर लूँगा। इस एप्टीट्यूड के साथ वो अपने काम को शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये पेशेंट आपको मिल जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा, अगर इनमें देखा जाए ना तो इनका एम्बिशन हाई होता है, हाई स्पिरिटेड बंदे होते हैं, एम्बिशन हाई होता है, मेमोरी एक्टिव होती है, कंसंट्रेशन जो होता है इनका बहुत ही अच्छा होता है, शार्प माइंडेड होते हैं, एक्विटी इनके अंदर क्विट के भरी होती है और इंडस्ट्रियस पर्सन्स होते हैं ये। तो इस तरह के बंदे आपको मिलेंगे ज़्यादातर मैनेजमेंट वाली जॉब में, जहाँ पे आपको स्किल लेवल आपको बहुत ज़्यादा ही हाई और डेवलप होना चाहिए। ऐसे जॉब प्रोफाइल या ऐसे काम जिसमें आपको एक ही तरह का काम नहीं करना, कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, आपको उस सिचुएशन के हिसाब से कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये पेशेंट ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं कि इसको ये चीज़ें है तो ये पेशेंट है, नहीं, ये अपनी बातें जब बताएगा तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ इस बंदे के अंदर ये चीज़ है, ये बंदा ऐसा है, ये इसका प्लस पॉइंट है। कहीं कहीं पे निगेटिव हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो प्लस पॉइंट है कि आपकी अगर एक्टिविटी अच्छी है, आप अगर कीन ऑब्जर्वर हो, शार्प माइंडेड हो। तो अगर ये चीज़ डिस्टर्ब होती है तो ज़्यादातर किस वजह से होती है? ड्रग एडिक्शन की वजह से होती है, किसी नशे का शिकार हो गया इस वजह से, एंजाइटी डिसऑर्डर, काम का बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर लोड आ गया इसके ऊपर, तो चीज़ों को जब मैनेज नहीं कर पाता है, डेली रूटीन इसका दिन ब दिन बिगड़ता है, स्लीप जो है इसकी डिस्टर्ब होती है, और मान लीजिए इसकी डाइट डिस्टर्ब होती है, तो भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जैसा ये पहले था, जिस एफिशिएंसी के साथ काम करता था वो कर नहीं पा रहा है। हो सकता है पेशेंट आपके पास इसलिए भी आया हो कि पहले मैं इतना अच्छे से काम करता था, अभी पता नहीं क्या हो गया है, वर्क प्रेशर वाकई डॉक्टर मुझ पर ज़्यादा है, लेकिन मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, कैसे मैनेज करूँ। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस चीज़ का, ये जो परेशान हो रहा है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। अब हम अगली रूब्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी रूब्रिक है, एक्यूटनेस। इसी से मिलती जुलती है एक्यूटनेस, जिसमें कि अगर मीनिंग की बात करें तो इसका इंटेलेक्चुअल परसेप्शन जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, शार्प माइंडेड होता है, रिस्पॉन्स टू ऑल थिंग्स वेरी क्विकली, वेरी फास्टली, बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है। क्रॉस रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं, आइडियाज़ अबंडेंट, बहुत ज़्यादा ही इनके अंदर आइडियाज़ होते हैं, अच्छे आइडियाज़ होते हैं, मतलब दिमाग इनका घूमता रहता है, चलता रहता है। क्लियरनेस ऑफ माइंड, यहाँ से इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सोचते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं, ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे नहीं करना है। तो इस चीज़ को लेकर ही बहुत अच्छे होते हैं। इस सब चीज़ों में मेमोरी कैसी होती है इनकी? एक्टिव होती है। अगर एक्टिविटी की बात, एक्शन की बात और एक्टिव की बात करते हैं या एक्यूटनेस की बात करते हैं तो इन सब में मेमोरी हमें हमेशा अच्छी मिलेगी, तभी तो इतने सारे काम कर पाएंगे। अब अगर हम इनके डिजीज कंडीशन की बात करें कि ये चीज़ इनकी डिस्टर्ब कहाँ से होती है, किस कंडीशन में होती है, तो मानिया, मान लीजिए मानिया से सफ़र कर रहे हूँ, पैरानॉइड डिसऑर्डर। पैरानॉइड डिसऑर्डर जनरली आपको देखने को तो नहीं मिलता है, हालांकि जो ज़्यादातर मेंटल पेशेंट होते हैं उनमें ज़रूर मिलेगा। तो पैरानॉइड डिसऑर्डर एक तरह का ऐसा बिहेवियर होता है जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ अगले बंदे में है,
लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं होगा, वो थोड़े समय के लिए होगा। लेकिन इसमें जो होगा बहुत ही प्रभावी तरीके से होगा, शक्की होगा स्वभाव से, और हमेशा किसी न किसी चीज को लेके इसके अंदर ट्रस्ट डेवलप का इशू जो होता है ना, वो हमेशा रहता है। किसी भी चीज पर ये ट्रस्ट नहीं कर पाता है जिस तरह से ट्रस्ट होना चाहिए। हर चीज में शक करता है, हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग के साथ आगे बढ़ता है। हमेशा इस चीज का डर रहता है कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपनी गलती करता है तो मानता भी नहीं है, अपनी गलती ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज इसकी सबसे खराब चीज है। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है, पैरानॉइड डिसऑर्डर से भी ये जूझ रहा होता है। तो ज्यादातर जिनकी मेमोरी एक्टिव होती है या जो मेंटली फिट एंड फाइन होते हैं, जब वो ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा एग्जर्शन कर लेते हैं, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इस तरह का बिहेवियर उनका डेवलप हो जाता है कि जिसको संभालना या उन्हें ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी, और उनको अपनी इस कंडीशन को समझने के लिए वो खुद नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है मेरे साथ। इस चीज के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अगली रुब्रिक के बारे में, जो कि है अडेप्टेबिलिटी। हाँ, आपने सुना, अडेप्टेबिलिटी, किसी चीज में एडजस्ट होने की जो टेंडेंसी होती है, किसी चीज को अडेप्ट करना, कि हाँ मैं इस आदत में या इस चीज में तुरंत ही जल्दी ही ढल जाता हूँ। तो इस चीज के बारे में बात करेंगे इस रुब्रिक के, अडेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आगे है लॉस ऑफ, जिसकी अडेप्टेबिलिटी खो गई हो, जो चीज इसने ढाली थी, जिस माहौल में ये ढला था, उस चीज का लॉस हो गया अचानक से। टू एडजस्ट टू द सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, या जो भी सिचुएशन अचानक से आती है उसके हिसाब से ये एडजस्ट नहीं कर पाता है जब, तो भी हम अडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ में लेंगे इस चीज को। अब इन्हें हमें समझना कैसे है कि इनके अगर क्रॉस रेफरेंस की बात करें, पैरानॉइड यहाँ भी देखने को मिलता है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड और हिमसेल्फ टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ये अडेप्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि इस चीज की इसको दिक्कत होती है। अगर हम डिजीज कंडीशन की बात करते हैं तो ज्यादातर इसकी जो प्रॉब्लम होती है ना, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है इस पेशेंट को। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती है तो इनका जो है मेंटल लेवल ही डिस्टर्ब होता है, ज्यादा काम करने की वजह से, या फिर जो माहौल में ये रह रहे थे वो इनसे अचानक से खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ में चले जाते हैं। इस वजह से ये चीज देखने को मिलती है। चलिए अब हम नेक्स्ट रुब्रिक के बारे में बात करते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा अच्छी है और आपको जनरली ये चीज मिलती है, आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगी, या फिर आपके आसपास, या फिर आपको जब आप अपने क्लिनिक पर हो वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको ओपीडी आप कर रहे हो वहाँ भी मिल सकता है। इसे समझना कैसे है, इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे है एडोलसेंस, एडोलसेंट एक रुब्रिक है, इसके आगे लिखा है फेल्ट ही वॉज अगेन। जैसे कि एडोलसेंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप, जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड जिसमें इमोशनली वो अपने आप को ऐसा बना लेता है कि जो उसकी उम्र है, मान लीजिए 30 की एज का है, लेकिन अपने आप को ऐसा वो समझने लगता है कि मैं तो अभी 16-18 का हूँ, तो उस हिसाब से अपने आप को ये ढाल लेता है। ये अपने आप को बूढ़ा नहीं दिखाना चाहता है, हमेशा जवान बने रहना चाहता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं ताकि मुझे लोग ऐसा समझे। तो हम जैसे इनको पहचानेंगे कैसे, तो कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। तो उस चीजों को आप अगर नोटिस करेंगे या फिर वो पेशेंट खुद बताएगा तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसे कपड़े पहनता है, ट्रेंडी क्लोथ्स पहनता है, फुटवेयर जो नए आए हैं, जो बिल्कुल ट्रेंड्स में चल रहे हैं, वो अपनी उम्र को भूल जाता है। कहते हैं ना, उम्र को गोली मार देता है। नए नए जो शूज आए, नए कपड़े आए हैं, कुछ एथनिक वेयर या कुछ क्लासिकल्स आए, जो भी नए आए हैं, जो कि लगता है कि हाँ टीनेजर्स के लिए, यंगर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए 40-45 साल का भी होगा तो कपड़े ऐसे पहनेगा, ड्रेसिंग सेंस उसका ऐसा होगा जिस कहते हैं ना कि इस उम्र में देखो ये जवान बने फिर रहे हैं। कई लोग ऐसा भी कहते मिलने कि अरे भाई कपड़े तुम बड़े हो गए हो, ये क्या पहनते रहते हो, ये सब तो 18-20 साल के लड़के या लड़कियां पहनते हैं। वो साफ इनकार करेगा मुझे पहनना है। अब वो ऐसा करता क्यों है? दूसरी चीज हम और इस कैसे ऑब्जर्व, अभी तक तो कपड़े की बात हो गई, वो अपने हेयर कट लेगा, जो नए इस समय ट्रेडिशन में हेयर कट चल रहे होंगे उस तरह से अपने बालों को कटवाएगा, चीजों को स्टाइल उसके अकॉर्डिंग स्टाइल करेगा।
और लेटेस्ट से लेटेस्ट जो फैशन आया है, जो अच्छे से अच्छे कपड़े आए हैं, जो भी चीज़ उससे रिलेटेड आई है नई, यंगर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, वो सारी चीज़ें कपड़ेगा, चुस्त कपड़े पहनेगा, बिल्कुल अलग से। जैसे कि यंग और या टीनेजर की जो बॉडी या फिजिक होती है, वो उनमें कहीं फैट ऑब्जॉर्प्शन या इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती, एक जैसी बॉडी होती है, एक सिरे ऊपर से नीचे तक। तो वो उस समय जो भी कपड़े पहनते हैं पता नहीं चलता है। लेकिन ये आप अगर 40-45 के हो तो उस हिसाब से आपकी बॉडी फिजिक में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कहीं यहाँ फैट है, कहीं यहाँ फैट है, लेकिन उस चीज़ों को वो नज़रअंदाज करता है। एकदम चुस्त कपड़े पहनेगा, रंग बिरंगे पहनेगा, देखकर कभी कभी हंसी भी आ सकती है कि आप क्या ही पहन लेते हो, ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है, लेकिन वो ऐसे काम करता है। हियर्स म्यूजिक and would like to associate with activities younger generation। वो नए समय की जो म्यूजिक आई है वो उन सबको सुनता है, यानी कि एक तरह से अपने आप को वो ऐसा दिखाना चाहता है या ऐसा वो समझता है कि मैं अभी यंग हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पहनूंगा, ऐसे खाऊंगा, ऐसे चलूंगा, ये स्टाइल कैरी करूंगा, ये सारी चीजें मैं करूंगा। और अपनी जो उम्र है या फिर कह सकते हैं सेनाइलिटी, जो बुढ़ापा है, या मान लीजिए मैंने 45 से बहुत कम एज की 55, 60, 65 में भी आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो एकदम चुस्त कपड़े पहनेंगे, ऐसी ऐसी चीजें पहनेंगे जो कि बच्चे या जवान लोग पहनते हैं, यंगर्स पहनते हैं, टीनेजर्स पहनते हैं, पर वो ऐसी चीजों को कैरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता है। वो बूढ़ा नहीं दिखना चाहता है अपने आप को, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहता है, इसलिए ये सारी चीजें करता है। अब अगर हम क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो इमोशनली ये ऐसा बिहेव करता है ना जैसे कि ये टीनेजर है, छोटा है। तो ऐसा हमें किन लोगों में देखने को मिलता है, ये पेशेंट जो होते हैं ना, सिजोफ्रेनिया, मानिक डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर ड्रग एडिक्शन, इस तरह की चीज़ों से ये जूझ रहे होते हैं और मेंटली एबनॉर्मल होते हैं। इन्हें अगर ये बात समझाई जाए कि ये तुम्हारे लायक के कपड़े नहीं है, इसे अब तुम मत पहना करो, तुम ये चीज़ मत करो, कि ये नहीं सुनता है या नहीं सुनती है, तो इस तरह की चीज़ों के साथ ये परेशान होते रहते हैं। और ये चीज़ें हमें कॉमनली मिलेंगी, आपकी क्लिनिक पर भी आएगा ना, तो ऐसे आएगा, अगर आप उम्र पूछोगे तो वो कहेगा 50, तो आप एक बार ऐसे हो गए 50, आप सच में 50 है? मन में आप सोचोगे कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे कि 20 साल का कोई हो। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगी। पेशेंट आपके पास आएगा जरूर ऐसे, बिल्कुल अच्छे से, कहीं से एकदम टिप टॉप, कहीं से नहीं उम्र का पता चलने देगा। अपनी उम्र को हमेशा ही छिपाए रहना चाहता है, हमेशा जवान और बने रहना चाहता है, उसी तरह के कपड़े पहनना चाहता है। उम्मीद है आपको ये रूब्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रूब्रिक्स के साथ। बाय।